यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई इतने बड़े टाइम के बाद आपके कमेंट्स आ गए हैं कि भाई कुछ तो वीडियो ले आओ। तो भाई बड़े टाइम के बाद आपका भाई लेके आ चुके हैं खतरनाक वीडियो। भाई पब्लिक रिएक्शन की वीडियो पे काम चल रहा है अभी, तो उसकी एडिटिंग चल रही है, वरना वो तैयार हो गई है। ठीक है ना। तो बहुत स्पेशल वीडियो आने वाली है, क्योंकि हम लोगों के 100 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे आपने इतना सपोर्ट और इतना प्यार दिया है चैनल पे, तो 100 वीडियोस कंप्लीट होने की खुशी में मैंने एक पब्लिक रिएक्शन वीडियो बनाई है। तो वो उसकी अभी एडिटिंग चल रही है, वो बन चुकी है। और चलो भाई, अभी पहले ना आज हम स्केटबोर्ड के भाई देखने वाले हैं कि व्हील्स कैसे चेंज करेंगे। तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा कि ये जो व्हील्स हैं, इसमें मैं आपको याद होगा, जहाँ तक मेरे पास रेड कलर के क्वाड व्हील्स थे, जिसमें मेरे जो 4 व्हील्स थे, 4 या 1 कुछ ऐसा व्हील था, तो उनमें मेरे बर्न हो गए थे। तो बाकी के जो 4 व्हील्स थे वो मेरे अभी भी बचे हुए हैं, तो सेफ़ हैं वो। मैं सोच रहा हूँ कि इनको एक बार क्वाड्स व्हील्स को इसमें एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि इसमें लग जाते हैं कि नहीं, इससे मतलब स्पीड स्केटिंग मतलब स्केटबोर्डिंग हो पाएगी कि नहीं, या फिर वो व्हील्स मतलब लग के कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे क्या। तो उससे पहले आपको व्हील्स चेंज करने के लिए जो वो रेड व्हील्स लगाने हैं जो मुझे, उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको एक ये चाहिए होगा स्पैनर, जो बेसिकली जो ये नट है ये वाला, इसको खोलने में हेल्प करेगा। क्योंकि ये नट है, इसको खोल के ये व्हील निकलेगा, और जब ये व्हील निकलेगा तो और जो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जो उस वाले स्केट की व्हील है, उस वाले जो रेड व्हील है वो मेरा हाइपर व्हील, उसके जो बेरिंग है वो इसमें फिट कर दो। नहीं भाई, उसका जो बेरिंग का जो होल है वो बड़ा छोटा है इस मतलब जो व्हील के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, इस स्केट की जो ये मतलब इस व्हील की जो ये बेरिंग लगी हुई है, इसको निकाल के, और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा स्केटबोर्ड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और बेसिकली सब इन्फॉर्मेशन दूंगा स्केटबोर्ड के बारे में आज। तो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइस, आपको याद आ गया होगा कि मैं इस रेड व्हील की बात कर रहा हूँ जो इसमें फिट होने वाले हैं। क्योंकि मैं सोच रहा था यार, क्योंकि ये जो छोटे व्हील्स हैं इसमें ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते आप। अगर कोई छोटा मोटा पत्थर भी आ जाए तो आपने देखा होगा कि बैलेंस बिगड़ जाता है, गिर जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये छोटे व्हील्स को हम स्पीड स्केटबोर्डिंग के लिए यूज़ करें, और जो ये वाले व्हील्स हैं इसको मैं ऑफ रोडिंग के लिए बेसिकली यूज़ करूँगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको थोड़ा दिखाने में थोड़ा इशू होगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि पूरा आपको दिखे। तो जो मेरे पास स्पैनर है जो 12 और 13 का आता है, मतलब एक साइड 12 होता है, एक साइड 13 होता है, ऐसे करके 1 2 3 अलग अलग नंबर्स होते हैं जिसमें बेसिकली यूज़ होते हैं, है ना। तो अभी मैं स्केटबोर्ड यहाँ रख लेता हूँ जिससे आपको दिखे भी। तो अभी मेरा जो ये नट है ये वाला, ये मेरा 13 नंबर का है। तो 13 नंबर का मैं ऐसे लगाता हूँ। थोड़ा आपको दिखने में इशू होगा, पर क्या करेंगे, ऐसे करके। अब जब आप ये नट थोड़ा खोल लोगे तो ये आपका थोड़ा जो व्हील है वैसे लूज़ हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखो, ये हिलने लग रहा है, ये देखो इतना हिलने लग गया है। अब आप इसे ऐसे अटका के ऐसे खोल सकते हो, बेसिकली ऐसे खोलो पूरा। अब ये देखो व्हील पूरा हिलने लग गया है। अब लास्टली आपको ये हिल जाएगा तो ये रख देना है, ठीक है ना। और इसमें से आप ऐसे राउंड राउंड करके निकालोगे तो आपको ये मिलेगा। ये इसका जो यहाँ पे ऐसे करके जो देखो ये लगा हुआ था, ऐसे करके लगा हुआ था, और ये ऐसे करके निकाल दिया, ठीक है। इसमें आपको एक
ये एक तो ये नट मिलेगा, ठीक है ना, एक आपको ये जो वॉशर होता है ना, जो व्हील के पीछे हम व्हील को टाइट करने के लिए, इसको टाइट करने के लिए बेसिकली वो लगाते हैं क्वाड स्केट्स में। तो बेसिकली वो ये है, ये तो मैंने वो वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, क्वाड स्केट्स की मैंने बना रखी है, ठीक है ना। तो अब ये व्हील डायरेक्टली ऐसे करके निकल जाएगा, सिंपल इज़ दैट, लाइक दिस। और अभी मैंने स्केट बोर्ड की अच्छी सर्विस नहीं कर रखी है, तो तभी ऐसा हो रखा है, क्योंकि तब टूल्स नहीं थे। तो ऐसा आपका पार्ट निकलेगा कुछ, देख सकते हैं आप, ऐसा पूरा खाली हो जाएगा। बेसिकली ये एक तरीके से क्वाड स्केट्स का ही है, पर बोर्ड लगा दिया है बेसिकली। मतलब उसमें शूज़ होते थे, पर अब इसमें बोर्ड है, तो बस यही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब मैंने आपको ये दिखा दिया है, एक ये नट, एक ये वॉशर एंड व्हील एंड बेरिंग, ठीक है ना। तो अब स्केट बोर्ड को ज़रा नीचे रख देता हूँ, है ना। अब अभी तो स्केट बोर्ड का थोड़ा काम नहीं है, क्योंकि बाकी 3 भाई साहब ब्लास्ट हो गया। अब देखो, अब आपके पास 2 ऑप्शन है व्हील को निकालने के लिए। या तो आप इसका मदद करोगे, जो स्क्रू ड्राइवर है इसका, या तो फिर ये जो स्केट बोर्ड का ये पार्ट है, यही पार्ट जो मैं कह रहा हूँ, ये वाला, इस वाले पार्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, पहले स्क्रू ड्राइवर का करके दिखा देता हूँ। स्केट बोर्ड को पहले नीचे रख देता हूँ भाई, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपको चेंज करना हुआ व्हील्स को तो कैसे करोगे। तो अब देखो, ये स्क्रू ड्राइवर है, ये मैंने इस जो बेरिंग का होल है इसमें डाला। जैसे क्वाड स्केट्स में निकालते थे, चारों तरफ से हम लोगों को ऐसे करके, स्पेशली ऐसे, यार मुझे खड़ा होना पड़ेगा, तो मैं खड़ा हो गया हूँ भाई, गिरने दो, वो बस क्या बताऊँ, गिरने दो से। ऐसे सब तरफ से हम निकालते थे ना व्हील को, तो थोड़ा इसमें ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, पर निकल जाएगा। या तो आपको ना पहले इस वाली तरफ का व्हील निकालना है, ना कि पीछे वाली तरफ का। आगे वाला तरफ ये होता है जिसमें प्रिंट होता है, तो पहले इसका निकालो। तो इसका निकाल के थोड़ा इजी पड़ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा बाहर से कर्व सरफेस है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, क्योंकि लंबे टाइम से मैंने सर्विस नहीं करी है। पर मैं निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और एक ये छोटा व्हील है, तो ग्रिप भी नहीं बन पा रही है, पर निकल जाएगा। अब देखो, इसमें मुझे मुश्किल हो रहा है, तो मतलब इससे नहीं निकल पाएगा। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा मुश्किल हो रही है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा, अब एक तो ऑप्शन है कि इससे निकाल सकते हो अगर निकल रहा है तो, वरना तो फिर स्केट बोर्ड की हेल्प से ही आपको व्हील लेना है और जौन सी तरफ का निकालना है। जैसे मुझे ये वाली बेरिंग निकालनी है, वाली मैं ऐसे अटकाऊँगा, ऐसे करके अटकाऊँगा व्हील को पूरा, ठीक है ना। इसको पूरा अटका के, मतलब थोड़ा सा अटकाना है, ठीक है ना, थोड़ा सा अटका के इसको प्रेस करना है राइट साइड पुश करना है, मतलब जहाँ से भी आप निकाल रहे हो, स्पेशली ऐसे। तो देखो, अब मैंने ऐसे करके अटकाया, ऐसे था ये व्हील, मैंने ऐसे खींचा व्हील को, तो ये खींच के ये मेरी बेरिंग बाहर आ चुकी है, देख सकते हैं, ठीक है। और अब बेरिंग के, अब जो व्हील के अंदर हमें मिलता है, वो एक हमें ये पार्ट दिखता है, ये वाला। एक हमें अभी तक क्या मिला है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। अभी तक हमें ये वॉशर मिला है, इसे वॉशर, नट मिला है,
बेरिंग मिली है और ये अंदर का जो बेरिंग के पास लगता है वो मिला है। और अब दूसरी साइड की बेरिंग भी ऐसी निकाल देंगे। व्हील फिट करा और राइट साइड मतलब ऐसे पुश करा, देखो ऐसे करके ऐसे पुश करना है। ये पुश करा, बेरिंग बाहर आ गई है। ये बेरिंग बाहर है आपके आंखों के सामने। व्हील पूरा एम्प्टी हो गया है, ठीक है। अब ऐसे ही तीनों व्हील निकाल लेते हैं हम लोग, फिर आपसे मिलता हूँ। और अभी मैंने आपको एक व्हील का करके दिखा दी है, तो भाई अब तीनों व्हील का निकालने में टाइम लगेगा। तो अब ये पूरा खाली हो चुका है व्हील, अब ये ये व्हील ही बचा है। तो भाई अब मैं तीनों बाकी व्हील निकालता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसीलिए। तो ये 3 व्हील निकाल दूँ फिर आपसे। जैसा आप देख सकते हैं मैंने चारों व्हील निकाल चुके हैं, अब बस बेरिंग निकालना बाकी है। तो बेरिंग तो भी मैं फटाफट निकाल देता हूँ। और भाई ये जो काम है ये प्लीज़ आप सुपरविज़न में करें या फिर अपने पेरेंट्स को बोलें, ठीक है ना, क्योंकि जो इसमें आपको चोट लगने का भी डर है। और इसमें एक और रहेगा कि आप पार्ट्स को इधर उधर कर देंगे तो फिर स्केटबोर्ड जो है आपका गिर भी सकते हैं, क्योंकि अगर एक पार्ट थोड़ा सा भी गुम सा हो गया तो फिर वो दिक्कत करने वाला है। तो ये बेरिंग निकाल दी मैंने, ये भी निकाल दिया है व्हील, लास्ट व्हील। ये मैंने व्हील निकाल दिया है। अब स्केटबोर्ड को रखेंगे साइड में, ठीक है ना। स्केटबोर्ड को मैंने साइड में रख दिया है, ठीक है। अब ये जो व्हील्स हैं इनको साइड में रख देंगे। अब इन पार्ट्स को भी मैं साइड में कर देती हूँ, क्योंकि अभी इन पार्ट्स को भी व्हील की ज़रूरत है जिसमें फिट करने में। तो अब ये हमारा आ गया रेड व्हील। अब आपको क्या करना है, पीछे इसकी सरफेस लेनी है। आगे का सरफेस ऐसा होगा, पीछे का ऐसा होगा। तो पीछे की सरफेस लेके आपको एक बेरिंग फिट कर देंगे। अब आप इसमें स्केटबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब पूछो कैसे। अब आप क्या करें, व्हील को लें, इसमें से डाल दीजिए और चारों तरफ से ऐसे ऐसे दबाते रहिए। अब आप देखेंगे ज़रा तो ये कम्प्लीटली फिट हो चुका है। ये थोड़ा भी फिट नहीं हुआ है, मैंने बस ऐसे ही करके दिखाया है, वरना आप कर सकते थे, क्योंकि मुझे स्क्रू ड्राइवर से ही ज़्यादा पसंद है करना, ठीक है ना। तो अब आप इसमें फिट कर दीजिए। ये फिट हो गया है बेरिंग, ठीक है ना। अभी बेरिंग फिट हो गई है, पीछे से देख सकते हैं बेरिंग कम्प्लीटली फिट हो गई है। अब आपको ये हमारा व्हील पहले ऐसे था, अब आपको ऐसे करके फ्लिप कर लेना है, ठीक है। अब आपको स्केटबोर्ड का ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है। और ये जो बीच का ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको आपको ऐसे करके टिकाना है, ठीक है। ये ऐसे करके देखो, ये ऐसे करके टिक जाएगा। अगर आपको दिखेगा तो देखो, ऐसे करके ये बीच होल में टिक गया है, ठीक है। अब आप ये जो बीच होल में टिक गया है, अब आपको कुछ नहीं करना, बेरिंग को सिंपली इसमें डाल देना है कुछ इस तरीके का और ठोक देना है। अब जो आपका व्हील है वो रेडी हो गया है स्केट में फिट करने के लिए। अब मैं बाकी ये 3 व्हील भी फिट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे देखो ये है, जो वो स्पैनर था वो कुछ ऐसे लगता था, ऐसे जो मैंने आपको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करके, पर वो ऐसे टेढ़ा हो गया है, मतलब ऐसे टेढ़ा हो गया है, ठीक है ना। तो फिर से अगर वो टेढ़ा हो जाते तो आपको वो बेरिंग को निकालना है, ठीक है।
और उसको ठीक करना है कि जिससे वो फिट होने के लायक बन जाए, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं रहेगा तो वो दिक्कत करेगा बेसिकली। तो अभी मैं बेरिंग फिट कर दिए मैंने और चारों व्हील फिट हो चुके हैं। अब चारों व्हील फिट होने के बाद, जैसे चारों व्हील फिट हो गए हैं मेरे, है ना, तो अब इन चारों व्हील को साइड रखना है, स्केटबोर्ड लेके आना है अपना, ठीक है। अब पहले आपको क्या करना है, व्हील लेना है, व्हील को डाल देना है, ठीक है। व्हील को ऐसे करके, ऐसे व्हील इसको इसके अंदर डाल लेना है। अभी डल चुका है जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि डल चुका है, मुझे लग रहा था कि डलेगा नहीं क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट वीडियो है, तो पर ये डल चुका है। अब देखते हैं चलाने में कैसा लगता है। तो अब ये देखो मैंने व्हील फिट कर दिया है, अभी ये लूज़ है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा वॉशर है इस रिंग को, ये जो बाहर ऐसे छोटा सा पार्ट निकला हुआ है ना ये वाला, इसमें ऐसे करके डाल देना है। अब ये फिट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अब आपको ये पार्ट लेना है जो नट है हमारा, और इसको ऐसे करके बंद कर देना है। और अब ऐसे ही आपको चारों व्हील फिट कर देने हैं। और जो आप कह रहे हैं कि सर्विस कर लो भैया, वो भाई मैं कर चुका हूँ, वीडियो मैंने कट कर दी थी और ना वो मैं कर चुका हूँ। तो अब ये स्पैनर से इसको टाइट कर देना है। अब जैसा आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि व्हील घूमे ना, ऐसा करना है कि थोड़ा व्हील ढीला भी रहे और व्हील ऐसे करके घूमे भी। और भाई क्या स्पीड में चल रहा है व्हील, मेरा यार चलाने का मन कर रहा है। टेस्टिंग वीडियो हम अगली में करेंगे, अगला पार्ट लेके आऊँगा मैं, उसमें करेंगे। अभी मैं बस आपको फिट करना बता रहा हूँ। अब देखो ये व्हील चल रहा है तो ऐसे चलाने देना है, ना कि ये पूरा ऐसे लूज़ कर रखा है, वो नहीं करना हमें। अब ये व्हील चल रहा है, ये फिलहाल फिट हो चुका है हमारा व्हील। थोड़ा वो ढीला रखना है, थोड़ा मुझे पता है वो ढीला रखना है, इतना ज़्यादा भी टाइट नहीं कर देना है कि बस वो व्हील घूमे ना, है ना। तो बस मैं वही बताना चाह रहा था। और ये अब बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्केटबोर्ड के व्हील्स फिट समझ में आ गए होंगे कि कैसे फिट करना है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी बताऊंगा कि टेस्टिंग क्या है, मतलब जैसे अभी ये क्वाड स्केट्स के क्वाड व्हील्स फिट करें स्केटबोर्ड में, तो क्या परफॉर्मेंस में बदलता है इन व्हील्स से इन व्हील्स में। तो मतलब देखो डिफरेंस देख लो आप, कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस स्केटबोर्ड के बारे में कि परफॉर्मेंस कैसी चलेगी। तो टिल देन गुड बाय भाई। मुझे पता है कि यार अब आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात करनी थी कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। भाई वीडियोस इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि मेरी अब 10th क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मतलब मैं वीडियोस बहुत कम ला पाऊँगा, तो इसीलिए, वरना मैं पूरी कोशिश करूँगा लाने की। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।